afternoon, sir. हाँ ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि एक थोड़ा सा नॉलेज गुड आफ्टरनून भी सही है और गुड मॉर्निंग भी सही है। आप एक क्या जी? हाँ देखिए जानते हैं जब हम पहली बार मिलते हैं आपसे दिन की किसी भी समय यहाँ तक कि रात को भी मिलेंगे ना आपसे तो हम आपको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। एक डाउट क्लियर हुआ? ठीक है जरूरी है। ठीक है मान लीजिए यही पे सीखते हैं हम यहाँ पे सीखेंगे क्लास में आगे जाके हमको बाहर फेस करें अच्छा से ठीक ना। इसी तरह बाहर हम अच्छा से कैसे फेस करेंगे इसके लिए हम आए हैं आपको बताने की कुछ अलग चीज ठीक ना। कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में कंप्यूटर एजुकेशन कितने लोग कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं? और कोई नहीं? कौन सा कोर्स किया है? कंप्लीट नहीं मतलब मान के चल किसी का कंप्लीट नहीं है ठीक है ना। कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है? फ्यूचर फ्यूचर इज कंप्यूटर एजुकेशन इनका कहना है फ्यूचर इज कंप्यूटर एजुकेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट आप लोग बताइए कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है? आने वाला समय फ्यूचर हो गया ठीक बहुत अच्छा वेरी गुड। सारा ऑनलाइन एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन डेफिनेटली। और आप लोग बताइए कुछ कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है? आप लोग बताइए। हाँ वेरी गुड काम आसान हो जाएगा। आप बताइए बताइए ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अरे डिजिटल दुनिया हो गया है इजी टू वर्क क्या इतना पॉइंट है बोल देगा सबको इजी टू वर्क टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है ठीक ना और काम आसान हो जाएगा। आवर वर्क विल बी इजी ठीक ना इजी आवर वर्क विल बी इजी। बंद कर दे सर। सर हो गया लंबा ठीक। ऑनलाइन शॉपिंग एवरीथिंग each and every field of life where you go you find a computer ठीक है। आप सब लोग स्टूडेंट के बाद फ्यूचर क्या आप लोग का भी जॉब कीजिएगा कीजिएगा। कुछ लोग बिजनेस में भी जा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 99% का जॉब रहता है चाहे 100% का जॉब करके किन्हीं पोस्ट होगा या तो उसके मैनेजर बनिएगा हेड बॉस बनिएगा वहां पे सरकारी में हो जाए प्राइवेट में सब जगह हेड रहता है ठीक ना चाहे कलर कर दीजिएगा दूसरा पोस्ट। और तीसरा होता है क्यू ये तीन पोस्ट होता है किसी भी ऑफिस में सरकारी चाहे प्राइवेट कोई भी मैनेजर को देख लीजिए वो कहां पे काम करता है कलर भी मैक्सिमम जो डेवलप्ड ऑफिस है वो किस पे काम करता है कंप्यूटर पे काम करता है। केवल एक प्यून की ही नौकरी जो है ना उसी को कंप्यूटर नहीं जरूरी है ठीक है ना। तो आप कहीं भी जा रहे हैं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो मायने नहीं है आपको मायने है क्या कि एक कंप्यूटर एजुकेशन आपको है ना ठीक है ये जरूरी है। आप बाहर जाएंगे तो सबको साइंस नहीं पूछ सकता सबको मैथ नहीं पूछ सकता नहीं कंप्यूटर पूछ सकता है व्हाट इज कंप्यूटर रैम रोम किसे कहते हैं है ना हार्ड डिस्क किसे कहते हैं सीपीयू क्या है कैसे काम करता है कुछ भी पूछ सकता है ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है। आप डिफरेंट ऑफिस का नाम लीजिए कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज होता है बताइए। बैंक में बोलते जाइए हैं बैंक में रेलवे में और बोलिए और स्कूल में ऑफिस में और कॉलेज भी ले लिया जाए कॉलेज में ठीक ना यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में देखिए हॉस्पिटल में बहुत अच्छे बढ़िया टेस्ट सारा जितना भी है मानव की बस की बात है कंप्यूटर बताता है करोड़ों रुपए की मशीन रहता है कंप्यूटर पर हैं मॉल हाँ
मॉल में देखिए कितना अच्छा कर दिया, हजारों सामान है मॉल में, हर एक चीज का रिकॉर्ड है कि मेरे में कितना स्टॉक है, कितना बिक गया, ठीक ना। ये सब किसकी देन है? कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है, ठीक ना। पढ़ा नहीं है क्या सर? सर पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है, ये तो जानते हैं, सब जगह इसका डिमांड है। अब जरूरी है तो क्या साइड पे भी अपनी पढ़ाई करते हुए भी इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हम कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई करते हुए भी और साइड में आपको कंप्यूटर एजुकेशन मिल जाए तो कितने अच्छे लगेंगे, है कि नहीं बात? तो हम बात कर रहे हैं, और ये एक कंपनी है, एक एनजीओ है जो आपको प्रोवाइड कर रही है कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना। उस एनजीओ का नाम है न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या जरूरत को समझे। आज फी कितना है? लगभग कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, डीसीए या एडीसीए का कोर्स करता है, तो फी कितना है लगभग? एडीसीए का 6000 से 7000, और डीसीए का 4 से 5000, 4 से 5, और बोलिए 12,000 भी है, एडीसी 12,000 भी है, ठीक है ना। है इंस्टीट्यूट के ऊपर आता है, कहीं 1,500 ऊपर, कहीं नीचे 4,000 बताइए, कहीं एडीसी 5,000 भी है। मान लीजिए इसका आप ही लोग कहें, हम नहीं कहें, आप 4,000 बताइए इसका और आप बताएं 12,000, ठीक है। और इसमें से कुछ ऐसी फैमिली, देखिए इधर इधर देखिए, इसमें से कुछ ऐसी फैमिली होती है जो उसको क्या उसको मतलब एक्स्ट्रा खर्च नहीं वहन कर रहा है, पता ना। मान लीजिए सबका बात किया जाए, कुछ लोग गरीब परिवार से भी पढ़ने आते हैं, है कि नहीं बात, तो वो सबको 12,000 रुपया देके, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दे ही रहे हैं, ऊपर से 12,000 का खर्च जल्दी नहीं दे पाएंगे। तो हमारी कंपनी के जो सीएमडी हैं सर, मिस्टर जेपी सत्यार्थी, जेपी सत्यार्थी सर, कहाँ है ये एनजीओ? कहाँ है? क्या कहाँ है एनजीओ? इसका हेड ऑफिस है अम्बरपुर में, रजिस्टर्ड ऑफिस अम्बरपुर में, और इसका ब्रांच ऑफिस जो है हमारे जो आरा में, हम कहाँ पे मिल सकते हैं? पकड़ी में, उर्दू प्राइमरी स्कूल है पकड़ी में, सतीवाड़ा मोड़ है, ठीक ना, पकड़ी चौक से बगल में, वहीं पे इसका ऑफिस है, वहां पे आप मिल सकते हैं। दूसरा तो हम बता रहे हैं कि ये जो 12,000 रुपया जो लग रहा है एडीसी कोर्स करने में, तो हमारे सीएमडी सर जो हैं, ये जेपी सत्यार्थी सर, ये 2016 बैच के यूपीएससी क्वालिफाइड है। क्या हेलो, बैटरी खत्म हो गया। 2016 बैच के क्या है? यूपीएससी क्वालिफाइड है, ठीक ना। यूपीएससी क्वालिफाइड है, सबसे टॉप जो इंडिया का एग्जाम होता है यूपीएससी। आप लोग को भी कोई घर में किसी का बात चलता होगा कि बाबू यूपीएससी तुमको करना है, किसी से चलता होगा। इंजीनियर आईआईटी करने के बाद लोग यूपीएससी करते हैं, आप लोग मालूम है? हाँ, आईआईटी हो, मेडिकल, उसके बाद भी लोग यूपीएससी उसका सपना होता है। वो यूपीएससी क्वालिफाइड है 2016 बैच के, और उनके दिमाग में ये बात आ गया कि हमारे पास बहुत सारा, हमारे समाज में भारत जो है गरीब का देश कहा जाता है कि नहीं बात? गरीब का देश कहा जाता है, तो वो समझ गया है कि भारत जो है हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो इसको एजुकेशन को नहीं दे पाए, करके 12,000 रुपये खर्च जो है, ठीक ना। तो इसलिए उस फी को कम कर दिया। कितना कर दिया? मात्र 1,000 रुपये, ठीक है। और 1,000 में चूंकि सरकार जीएसटी देता है, हम लोग को मालूम है, एजुकेशन पे भी 18% का जीएसटी है, तो जिस जीएसटी इसमें 18% डालेंगे तो इसका फी हो जाएगा 1,180 रुपये। जीएसटी डालने से आपका जिन्विन हो गया, जिन्विन कोर्स हो गया। आप हो सकता है जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा, तो आपका जीएसटी 10,000 का फी है, वो घट के कितना आ गया? 1,000 रुपये। 1,000 जीएसटी सरकार का ऐड करके 1,180, तो 1,180 दे सकते हैं सब कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, जो कि कंप्यूटर हम जाने की सब कुछ है, वो हमारा फ्यूचर वही है। हम अपने आप को अपडेट कर पाते हैं, कितना डेवलप कर पाते हैं, वो सब कुछ वही है कंप्यूटर। तो उस एजुकेशन जो कल के डेट में हम कितना लोग जनरल कंपटीशन में भी जाएंगे, ठीक ना। जनरल कंपटीशन में फिक्स है,
जितना भी लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जनरल कंपटीशन का भी, बैंक, रेलवे, एसएससी का भी तैयारी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो जब वो फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगता है, मांगता है कि नहीं मांगता है? और उस समय का आपका अब कंपटीशन का युग शुरू हो गया। जब मैट्रिक क्वालिफाई करते हैं, इंटर क्वालिफाई करते हैं, तो सब मार्केट में फॉर्म अवेलेबल होता है, और जब अवेलेबल फॉर्म तो देखते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फॉर्म तो नहीं ना भर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या है, अपना कोर्स चल ही रहा है, और ये कोर्स जो है हम ऑनलाइन क्यों ना अपने आप को एडमिशन ले लें, वो भी इतना फी, कितना फी, 1180 रुपए एक चंदा है। आपके घर में कितना लोग चंदा भी देता है? 1180 रुपया, ठीक ना। तो 1180 रुपया देने से क्या होगा, आपका कोर्स जो है डीसीए या एडीसीए का घर बैठे भी कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन, ठीक ना। ऑनलाइन इसका ऐप है, ऐप के माध्यम से आजकल क्या है, बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आप लोग भी जानते होंगे, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि हमारे जो बेस्ट टीचर हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, है ना। तो इसको मात्र 1180 रुपया देके ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं, ये डीसीए एडीसीए का कोर्स कर सकते हैं, और एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मांग मिल सकता है। क्या हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट रहेगा जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगा, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है। 1180 रुपया में हमारा पढ़ाई भी हो गया ऑनलाइन, घर बैठे, कहीं हमारा समय भी व्यतीत नहीं, ना आने जाने का खर्च, ना टेम्पू भाड़ा का खर्च, ना समय व्यतीत, ठीक ना। दो तरह का क्लासेस होता है, एक जो होता है 4 बजे होता है लाइव क्लास, समय तो 4 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना। जिनके पास नहीं, घबराने की बात, दूसरा भी समय भी दिया जाएगा। अभी जो चलता है लाइव क्लास 4 बजे, अगर वो मिस हो गया, नहीं है आपके पास समय, तो 24 आवर्स अवेलेबल क्लास है, 24 आवर्स। इसमें क्या, हर एक चैप्टर वाइज समझाएंगे और उसका टेस्ट देंगे, और फिर अगले चैप्टर में जाएंगे, इसको कंप्लीट करके फाइनल टेस्ट देके और हम सर्टिफिकेट ले लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, फिर कंपटीशन का फॉर्म भर के क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए नॉलेज है, सर्टिफिकेट ही नहीं, वो सर्टिफिकेट क्या होता है, गेट पास होता है, वो रहेगा तभी हम फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप चाहें तो इस कंप्यूटर का एडमिशन लेके आप जो खर्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पैसा देते हैं, जो बुक का पैसा देते हैं, इससे निकाल भी सकते हैं। बताएं कैसे, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखिए कोई कितना भी डेवलप हो, कोई कितना भी बढ़िया फैमिली से हो, लेकिन अगर पैसा वो उसके पास आ जाए तो गैरेज से क्या मांगना है कि बात। इसमें कैसे मिलेगा पैसा आपको, ₹1180 में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर का डीसीए का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और एक बात बताइए, मोबाइल रिचार्ज कोई अपने से करता है, अपने से अपना मोबाइल रिचार्ज ऐप के माध्यम से, चाहे आपके घर में कोई करता है अपने से, करते हैं, कौन ऐप से करते हैं, फोन पे से। कैशबैक मिलता है, कैशबैक क्या सर, ठीक है। आपको जानकारी नहीं है, अभी घर पे फोन कर दीजिए, ठीक ना। हम बता रहे हैं कि कैशबैक नहीं मिलता है फोन पे से। फोन पे क्या करता है, उल्टे 2 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, 199 का रिचार्ज कीजिएगा 201 रुपया रहेगा, ठीक ना, और कैशबैक नहीं देगा। लेकिन इस ऐप से ये पढ़ाई जो हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, ये पढ़ाई देगा, सर्टिफिकेट देगा। जब जब मोबाइल रिचार्ज कीजिएगा, जिसका भी रिचार्ज कीजिएगा, सब पे हर 3% कैशबैक देगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा, 3% उल्टे लौटा देगा। और घर में जितना मोबाइल है, दोस्तों का मोबाइल है, रिश्तेदार सबका रिचार्ज कीजिए, सब पे 3% कैशबैक। तो ये आपके लिए तो लाभकारी हो गया है, आप पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, आपका परिवार का बचत भी करेगा। गार्जियन से बोल दीजिएगा कि पापा मम्मी इस ऐप से रिचार्ज कीजिए 3% कैसे, सब लोग दे सकता है, जिससे आपका संपर्क है, जो दोस्त से जो दे सकता है सबके ना। तो ऐसे लोग आप भाई, हम इतना कम फी में 1180 में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज में 3% कैशबैक मिलेगा,
ठीक है, इससे सब कुछ हो सकता है, बिजली का बिल जमा हो सकता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जैसे ही आप पहला के बाद दूसरा, पहला से कॉलम इनकम मिलता है, बता देते हैं लेबर इनकम है, ठीक है। और दूसरा रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं, दो लोग मिल सकते हैं ना, दो लोग जब दूसरे स्टूडेंट का, दूसरे दोस्त का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ये फी जो है कितना है, 1000 प्लस जीएसटी है, ये ना है 1180। एक ये फी जो जीएसटी जो है वो सरकार के पास चला गया, जीएसटी सरकार के पास गया, इनपुट में गया कितना, 1000 गया, 1000 में से 80% आपका इनकम हो जाएगा दूसरे का करवाने पे 800 रुपया आपका इनकम, ठीक है। एक सर, हैं? एक सर, ठीक है, अच्छा लग रहा है, या सर ताली बजे। कहने वाला चीज हाँ, 800 रुपया में से क्या होगा, उसी दिन 10% एडमिन और 5% टीडीएस काट के, सरकार का टीडीएस काट के 677 रुपया उसी दिन खाते में आ जाएगा, सेम डे। अगर आज बुक खरीदना है, अच्छा बुक, ठीक ना, देखिए वास्तविकता है, हम भी बुझ गए कि अभी एक बुक है ना, केमिस्ट्री में कौन सा बुक से बनता है, एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारा ऐसा ऑथर है लोग, ठीक ना, जिनका बुक अच्छा आता है, एनएन सिन्हा है, एसएल मल्होत्रा, ठीक ना, बहुत सारे बुक हैं। तो जो जिनको जाना है इंजीनियरिंग तक, तो एनसीईआरटी से केवल काम नहीं चलेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो उनको अच्छा बुक, तो वो मान लीजिए बुक का घर पे पैसा मांगे, मान लीजिए गार्जियन तो दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा मन में हिचक होती है, ठीक ना। लेकिन अगर आपको एक लड़का को कह दिए कि भाई इसमें एडमिशन ले लो, पढ़ो, बस इतना करना है, पढ़ो, कंप्यूटर सीख लो, और उसके कहने से आपके खाते में, खाता तो होगा सबका, यस सर, यस सर, ना आपके खाते में उसी दिन खुलवा लीजिएगा, खुल जाएगा, तुरंत खुल जाना, आपके खाते में उसी दिन 677 रुपया आ गए, वो खाता है, ठीक ना। अब आप आ रहे तो क्या ये दो ही लड़का से पहचान है कि और लड़का से है, कितने लोगों से पहचान है, कितने लोगों को आ सकते हैं, बहुत है सर, कितना लगभग कितना लोगों को आ सकते हैं एडमिशन के लिए, 1-2 हज़ार, 30-40 को कहेंगे, जब तीसरा को कहेंगे फिर 800 बन जाएगा, चौथा को कहेंगे फिर 800 बन गया, जब 4-5 कहेंगे तो हमारा कितना हो गया, 7-5 चौथा वाला भी 5 को भी कह सकता है तू, हाँ उसको भी उसी तरह, लेकिन आपको देखिएगा फायदा नहीं होगा, का ज्यादा होगा ना, क्या उससे थोड़ी फायदा होगा, जब चौथा वाला 5 को कह देगा तो उससे थोड़ी ना, आपको करना होगा, तब उसको उसका फायदा होगा, आपको, ठीक ना। अब देखिए ये क्या है, अब मान लीजिए ये 10 लोग तक कर दिए, 10 लोग तक कितना हो गया मेरा, 6,700, 7,000 रुपया राउंड फिगर में क्या फी दिला जाएगा, केमिस्ट्री का फी दिला जाएगा, यस सर, ठीक ना। 20 लोगों तक कर दिए,